Hello everyone, Radhe Krishna to all of you. I hope you all guys are doing well there. Today we will read the second chapter of your literature, which is National Mandela Long Walk to Freedom. National Mandela Long Walk to Freedom. तो आपके माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा होगा और थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट भी आ रहा होगा कि अजीब ही नाम है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आजादी की लंबी यात्रा, स्वतंत्रता की और लंबी यात्रा। तो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। First, we will introduce the author of this chapter, who is Nelson Mandela himself. He was born in 1918 in Maputo, South Africa, Tambo and Rosal family. यानी कि आपके जो नेशनल रोहिलाल मंडेला थे, उनका जन्म साउथ अफ्रीका की एक रॉयल फैमिली में हुआ था. एंटी अपार्थाइड फ्रीडम बिकम अ की फिगर इन द फाइट अगेंस्ट रेशियल सेग्रेगेशन. इन्होंने एक ऐसे नेता के रूप में कार्य किया जो लोगों की भलाई के लिए कार्य करता है, साथ ही जो सेग्रेगेशन और रंग भेद की जो नीति फैल रही थी उसको मिटाने के लिए. 27 years in prison for assisting apartheid mostly on Robben Island. इन्होंने अपनी ज़िंदगी की 27 वर्ष जेल में यानी कि कारावास में ही बिता दिए. We can easily assume that if some kind of person has spent 27 years of his life in the jail, then what can he not do? First black president of South Africa, promoting peace and reconciliation. He was the first prime प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. ये साउथ अफ्रीका के पहले काले प्रेसिडेंट थे, यानी कि अश्वेत प्रेसिडेंट. ग्लोबल आइकन, नोबल पीस विनर, सिंबल ऑफ जस्टिस एंड ह्यूमन राइट. इनको ग्लोबल आइकन में नोबल पीस प्राइज विनर मिला है, साथ ही जस्टिस और ह्यूमन राइट का भी इनको सिंबल कहा जाता है, यानी कि प्रतीक. न्याय और मानव के अधिकारों का प्रतीक इनको कहा जाता है, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति फैली हुई थी, सारी इन्होंने ख़त्म की है. चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन दैट. सो लेट्स गेट द फर्स्ट पैरा ऑफ दिस चैप्टर. 10th May dawned and bright and clear. For the first few days I had been pleasantly besides by dignitaries and the world leaders who were becoming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South Soul. 10 मई की सुबह मौसम चमकीला व साफ था. यानी कि साउथ अफ्रीका में 10 मई की सुबह थी और आप जो वेदर था साउथ अफ्रीका का वो बहुत ज़्यादा चमकीला और अच्छा था. मानो ऐसा लग रहा था कि जो पृथ्वी की बुहारें हैं वो ज़मीन पे उतर रही है, साउथ अफ्रीका के लैंड पे आ रही हैं. जेट कमिंग ऑन द लैंड ऑफ साउथ अफ्रीका. पहले कुछ दिनों में खुशनुमा मिजाज में सम्मानी विश्व नेताओं से घिरा था. यानी कि जो साउथ अफ्रीका की लैंड थी वो बहुत सारे लीडर्स से घिरी हुई थी, जो साउथ अफ्रीका की मिट्टी पे यानी कि सॉइल पे उस समारोह में आ रहे थे, क्योंकि यह कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम होने वाला था साउथ अफ्रीका के लैंड पे. Why? What the reason behind it? So let's read the next stanza for knowing the other details about this chapter. The ceremony took place. The ceremony took place on the lovely sandstone amphitheater formed by Union Buildings in Pretoria. जो समारोह था वो साउथ अफ्रीका की प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में खूबसूरत लाल पत्थरों से बने कुछ स्थान पर संपन्न हुआ. यानी कि जब आपका साउथ अफ्रीका श्वेत और श्वेत लोगों से अलग हुआ और बनकर एक देश बना. बिकॉज what used to happen in South Africa, let me tell you guys. साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश था जहाँ पे जो काले यानी कि अश्वेत और जो सफ़ेद लोग थे यानी कि गोरे, जिनको हम गोरे लोग बोलते हैं यानी कि श्वेत, उन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अपार्थाइड था. जो ब्लैक पीपल थे और जो वाइट पीपल थे, जो वाइट पीपल हुआ करते थे वो ब्लैक पीपल को क्रिटिसाइज़ करते थे, उन्हें अब्यूज़ करते थे और उनके साथ रहते नहीं थे. उनकी अलग अलग कॉलोनीज़ थी
और जो वाइट पीपल थे खुद को सुपीरियर मानते थे, उनकी अलग कॉलोनीज बसी थी, एंड दे यूज्ड टू किंगडम on the land of South Africa. But the Nelson Mandela was the one who fought for all the people of South Africa, for the all black people of South Africa. So let's read the next one. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors, nations, for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. कई सालों तक यानी कि जो श्वेत लोग थे उनकी तानाशाही चलती रही थी, और ऐसा लग रहा था कि अलग अलग वर्णों के देशों के हिंदू धनुषी छटाई, मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था ब्लैक एंड वाइट पीपल के बीच में किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, क्योंकि वाइट पीपल थे खुद को सुपीरियर मानते थे. दे यूज्ड टू थिंक दैट वाइट इज एवरीथिंग, दैट गॉड हैज मेड वाइट कलर एज अ सुपीरियर, सो दे ऑलवेज यूज्ड टू क्रिटिसाइज ब्लैक people. But that day was something different. People from the different country came, and the land of South Africa was looking like a rainbow. Everything was quite bizarre and different, and they wore different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. और दक्षिण अफ्रीका के प्रथम लोकतांत्रिक वर्ण सरकार की स्थापना करने आए. The people came. जिन लोगों को हम रेनबो कंसिडर कर रहे हैं वो लोग अलग अलग जगह से साउथ अफ्रीका की आज़ादी को मनाने आई थी. नेक्स्ट. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Janani. उस सुहावनी शरद ऋतु के दिन मैं अपनी बेटी जनानी के साथ गया. यानी कि आपका जो चैप्टर है वो नेशनल मंडेला ने खुद लिखा हुआ है. अपनी जर्नी के कुछ पार्ट्स को इन्होंने इस चैप्टर के थ्रू शेयर किया हुआ है. तो वो कहते हैं कि मैं अपनी बेटी जनानी के साथ स्टेज पर गया उन सर्दियों की सुबह. ऑन द पोडियम मिस्टर जी क्लर्क वॉज द फर्स्ट वन इन ए सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट. और पोडियम पर जो डी क्लार्क थे जिन्होंने द्वितीय राष्ट्रपति होने की शपथ ली थी. देन थावो मिकामी वॉज स्वर्न इन एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेजिडेंट. देन उसके बाद थावो मिकामी ने पहले प्रथम डिप्टी प्रेसिडेंट होने की शपथ ली. व्हेन इट वॉज माई टर्न, लेकिन जब यहाँ मेरी बारी आई, व्हेन इट वॉज माई टर्न आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. लेकिन जब मेरी बारी आई और मैंने शपथ ली तो मैंने कहा कि मैं अपने संविधान की रक्षा करने और उसके पालन करने की शपथ लेता हूँ, साथ ही अपने देश को गणतंत्र और उसमें रहने वाले भलाई के समर्पित करूंगा अपने समय को. यानी कि जो आपके नेशनल मंडेला थे वो लोगों को उस पोडियम पे खड़े होकर जो भाषण देते हैं अपनी बेटी जनानी के साथ, तो बोलते हैं कि मैं अपना समय इस देश की भलाई तथा देश को एक अच्छा गणतंत्र राष्ट्र बनाने में समर्पित करूंगा. उनके वर्ड्स थे वो बहुत ज़्यादा काइंड थे, बिकॉज जो नेशनल मंडेला थे ही वॉज सुपर्ब. मैं आपके उनके बारे में क्या बोलूँ बच्चों, वो बहुत कम है. बिकॉज नेशनल मंडेला वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीरो. हाउ ही सफर्ड इन हिज लाइफ इट्स unimaginable. Even we cannot predict how much. Next, to the assembled guests and the watching world, I said, वह इकट्ठे हुए लोगों, दुनिया भर के लोग जो कार्यक्रम देख रहे थे. तब मैंने कहा, नेशनल मंडेला बोलते हैं, मैंने कहा, Today all of us by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. आज हम यहाँ हमारी मौजूदगी द्वारा अपनी नई उत्पन्न हुई स्वतंत्रता की महिमा और उम्मीद की कामना करते हैं. यानी कि नेशनल मंडेला पोडियम पे खड़े हुए अपने दोस्तों और अपने जनता को भाषण देते हुए कहते हैं कि हमने लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल किया, बहुत कुछ फेस किया, और उन सब चीज़ों को ना फेस करते हुए हम एक नई भविष्य की कामना करते हैं. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी अबॉर्न अ सोसाइटी ऑफ अचीव ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड
जिस तरह के असाधारण मानवीय व्यवहार का अनुभव यहाँ बहुत लंबे समय तक रहा है, अब एक ऐसी समाज की उत्पत्ति होनी चाहिए जिस पर मानवता को गर्व हो। नेल्सन मंडेला इन सब शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं बच्चों? ये पार्ट आपको एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है और एक रियलिटी दिखा रहा है साउथ अफ्रीका की। ये सारी चीज़ें नेल्सन मंडेला इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो गोरों ने उनके साथ किया, किस तरह का दुर्व्यवहार, किस तरह उन्हें ह्यूमिलेट किया, उन सब चीज़ों से उनकी आत्मा को बहुत ठेस पहुँचे। ना जाने कितने लोगों को अपनी जान देनी पड़ी उस संयम में। तो नेल्सन मंडेला अपने दोस्तों और साथियों गणों को कामना करते हुए कहते हैं कि हमने जो भी पास्ट में सफ़र किया, उन सब चीज़ों को भूल कर आज एक नए देश और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं जिसमें सब मानव को एक दूसरे पर गर्व हो। We who were outlaws not so long have today been at the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil. हम वे लोग हैं जिन्हें हमेशा कानून के दायरे से बाहर रखा जाता था। हम वे लोग हैं जिनके साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया जाता था। हम वे लोग हैं जिन्हें हमेशा नीच दृष्टि से देखा जाता था। इन बातों को ज़्यादा समय नहीं हुआ है मेरे देशवासियों। आज हमें हमारी ज़मीन पर ये दुर्लभ विशेष अधिकार मिला है और हम दुनिया की मेज़बानी कर रहे हैं। मेज़बानी इन द सेंस ऑफ होस्टिंग, यानी कि नेल्सन मंडेला इज सेइंग ऑल द वर्ड्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट बिकॉज he literally suffered a lot. He has spent 27 years of his life in the prison. So you may assume that how much difficult it was and how the white people used to behave with him and his community. That's why he is saying now we are the one who is hosting on the world. We thank all of our country of birth. Gather all a common victory of justice, for peace, for human dignity. आज हम अपने सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद करते हैं जो हमारे देशवासियों को साथ देने के लिए आए। आखिरकार यहाँ न्याय, शांति और मानव सम्मान की साझी विजय है, साझी विजय। नेल्सन मंडेला is using all those words for representing all the international guests who came from different countries and places to pay tribute and to give the respect to Nelson Mandela and his country. So he is saying thanks to all the people. नेल्सन मंडेला थे, उन सब आए हुए अतिथिगणों को धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि उनकी देश की भूमि पे पधारे और उन्हें इतना रिस्पेक्ट किया। थैंक्स। Let's read the next. We have at last achieved our political emancipation. हम लोगों ने आखिरकार कानूनी रूप से बंधनों से स्वतंत्रता पा ली। यानी कि नेल्सन मंडेला बोलते हैं हमें किस तरह एक छोटे से कॉर्नर में बंद किया जाता था, हमें किस तरह कैद किया जाता था, उन सब चीज़ों से हमने आज स्वतंत्रता पा ली है। आज हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से आह्वान कर सकते हैं, एक दूसरे से खुले रूप से बात कर सकते हैं, हमें किसी चीज़ की रोक टोक नहीं। आज इस खास मौके की खुशी मनाओ। We pledge ourselves to liberate all our from people the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. अपने देशवासियों की गरीबी, दुख, कमियां, लिंग भेदभाव, अन्य भेदभावों को स्वतंत्र करने की शपथ लेते हैं। नेल्सन मंडेला इन सब चीज़ों को बोल रहा है बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अश्वेत लोगों के साथ श्वेत लोगों ने किस तरह का व्यवहार किया, उन्हें किस तरह प्रताड़ित किया, उनकी भावनाओं को हरण किया। On the behalf of all those things, Nelson Mandela is representing all the things and he is taking the oath. Never, never, never and never again shall it be that beautiful land will again experience the oppression of one by other. We shall never set on glorious as a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. कभी भी
इस खूबसूरत धरती पर फिर से किसी के द्वारा किसी का उत्पीड़न का अनुभव नहीं किया जाएगा। मानवीय प्राप्ति की इस महिमा का सूर्य का भी अंत था, जो ईश्वर इसका भला करे। नेल्सन मंडेला इन सारे वर्ड्स का यूज़ करते हुए बोलते हैं कि मैं अब दुआ करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि साउथ अफ्रीका की धरती पर, साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर कभी भी अब किसी की भावना के साथ क्षरण ना हो, किसी को लिंग भेद, जाति भेद के कारण कष्ट ना सहना पड़े, सब अपनी मर्जी से रह सके और ये राज्य हमारा स्वतंत्रता का राज हो और ईश्वर सबका भला करे अफ्रीका के अंदर। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका का भला करे। उनके जो वर्ड्स थे, उनके वर्ड्स में उस लेवल की पावर थी जिसे देखकर जो अतिथि आए थे बाहर से, इंटरनेशनल गेस्ट, उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो नम हो गए। A few moments later, we all lifted our eyes in a view as a spectacular area of South African jets. The helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. कुछ क्षणों पश्चात हम अपनी नजरें आश्चर्य से ऊपर उठाती, क्योंकि वहाँ दक्षिण अफ्रीका के जेटों, हेलीकॉप्टर व सैनिक वाहनों की गरजने का बहुत ही अभूतपूर्व दृश्य दिखाई दिया, जो सुंदर आकार में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर उड़ रहा था। यानी कि जो प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग थी, जो लाल पत्थरों से सजी हुई थी, जहाँ पे साउथ अफ्रीका के संविधान की सभा बैठी हुई थी, बाहर से आए अतिथिगण बैठी हुई थी, अफ्रीका की जनता बैठी थी, वहाँ उसके ऊपर कुछ हेलीकॉप्टर, कुछ जेटों का एक साउंड दिखाई दे रहा था और सब लोग अपनी आंखों को एक अलग ही आवाज़ में ऊंचा उठा रहे थे। ये सिर्फ सादा दिखाई दिया कि सुंदर आकार में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर उठ गए हैं। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to new government that had been freely and fairly elected. ये सिर्फ सदा हुआ सैनिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, यहाँ नई सरकार के प्रति उनकी प्रजातंत्र के लिए सैनिकों की वफादारी थी, जो कि स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष चुनी गई थी। यानी कि नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि ये आर्मी का प्रदर्शन नहीं कि लोगों को दिखाया जा रहा है, ये हमारे देश के लोगों की भावना है जो उनके साथ है, जो उनको ये साझा कर दिया कि आपका देश कभी आपके साथ भेदभाव ना होने देगा। वो हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ था, हमेशा से आपके साथ है और हमेशा जीवन भर आपके साथ रहेगा। आपको साउथ अफ्रीका की भूमि पर डरने की ज़रूरत नहीं है। साउथ अफ्रीका के देशवासियों, हम आपके साथ हैं। Only moments before, the highlights journal of the South Africa Defence Force and Police, their chests bedecked with the ribbons and medals from lace gone by, and salute me and place their loyalty. I was not unmindful of the fact. Lace gone by, salute me and place their loyalty. I was not unmindful of the fact that so many years before they would not have salute but arrested me. Finally, a ambassador just laughed a smoke, trail of the black, red, green, blue, and gold of the new South Africa flag. कुछ क्षणों पहले ही सेना के उच्चतम जनरल व पुलिस ने, जिनकी छाती पर तमगे लगे थे, तमगे इन द सेंस मेडल, उन्होंने लेकर वो को सैल्यूट किया और वफादारी की शपथ ली। मुझे याद आया अभी कुछ साल पहले तक का वो कि जिसमें वो मुझे सलाम नहीं किया करते थे बल्कि मुझे गिरफ्तार किया करते थे। आखिर मैं भी आकृति में इम्पाला जेट से काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरे रंग की धुआं उड़ाते हुए, यानी कि नए दक्षिण अफ्रीका की झंडा बनाते हुए उड़े। नेल्सन मंडेला अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहते हैं कि एक समय था, देयर वॉज अ मोमेंट, उस समय ये मुझे अरेस्ट किया करते थे, मेरे साथ डिमोलिस्टेट किया करते थे, मेरी भावनाओं का शरण किया करते थे, लेकिन आज ये सब लोग साउथ अफ्रीका की भूमि पर मुझे वही सम्मान दे रहे हैं और मैं भी उन नीले, हरे, काले, सुनहरे, लाल जेटों के साथ उड़ रहा हूँ, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जो नेल्सन मंडेला के वर्ड्स थे ना, वो काफ़ी डीप थे। मतलब अगर इनको समझा जाए ना तो इसमें बहुत ज़्यादा पेन है, क्योंकि उन्होंने जिस लेवल का सफ़र किया था ना, वो हर कोई इंसान सफ़र नहीं कर सकता। नेक्स्ट,
The day was symbolized for me by the praying of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel' Africa and blacks singing Das Stem, the old anthem of the Republic. Through the day neither group knew the lyrics of an anthem they once despised, they would soon know words by heart. मेरे लिए वहाँ 2 दिन राष्ट्रीय गान बजाने के कारण प्रतीकात्मक बन गया। यानी कि जब नेशनल मंडेला पोडियम पे खड़े हुए ये बता रहे थे कि आज हमारे देश के 2 राष्ट्रीय गान गाए गए, यानी कि एक तो आश्वेतोदारा और दूसरा श्वेतोदारा, तो ये दिन मेरे लिए प्रतीकात्मक बन गया, क्योंकि ऐसा अब तक किसी देश के इतिहास में नहीं हुआ। केवल साउथ अफ्रीका ही एक ऐसा देश है जिसके इतिहास में उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी पर उसके कॉन्स्टिट्यूशन वाले दिन, जहाँ भिन्न भिन्न देशों से प्रतिनिधि आए थे, उस दिन 2 राष्ट्रीय गान गाए थे। ये उनके लिए एक प्रतीकात्मक दिन बन गया। गोरों ने नकोसी सिकलेल अफ्रीका गाया था, जबकि अश्वेतों ने हाई स्टेम गाया था, जो गणतंत्र का पुराना गाना है। The once despised would soon know the words by heart. हालांकि उस दिन दोनों समूहों की गाने की सही बोल नहीं आते थे, क्योंकि उसके बारे में उनकी धारणा पहले तुच्छ थी, पर अब उन्हें जल्दी बोल याद हो जाएंगे। यानी कि ये शब्द हमारी नेशनल बंदेरा उपयोग करते हैं कि जो अश्वेत लोग थे, वो श्वेत लोग अश्वेतों को तुच्छ समझते थे, उन्हें हीन समझते थे। जो उनका राष्ट्रीय गान था उसको भी तुच्छ समझते थे। उनको इसको उच्चारण करने में काफ़ी समस्या हो रही थी, लेकिन वहाँ इसे जल्दी सीख जाएंगे। ये उनकी व्यंग वाण है उन श्वेत लोगों के लिए एक तरीके से। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज overwhelmed with a sense of history. In the first decade of 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and reacted system of racial discrimination, this racial domination against the dark-skinned people of their own land. नेशनल मंडेला स्वयं से बात करते हुए, स्वयं से बोलते हुए कहते हैं कि मैं इतिहास के बारे में सोचकर बहुत प्रसन्न हुआ। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में एंग्लो बोअर के महायुद्ध में बाद और मेरे जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका के गोरों के अन्य श्वेत लोगों के साथ अपना मतभेद खत्म कर लिए थे और अपनी नस्ल की श्रेष्ठता के नियम को अपनी देश के अश्वेतों के विरुद्ध बना लिए थे। नेशनल मंडेला इस बात को बोलते हैं कि जो युद्ध हुआ था एंग्लो बोअर का मेरे जन्म से पहले, उस समय दक्षिण अफ्रीका के गोरे ने अश्वेत लोगों के साथ अपना मतभेद खत्म कर लिया था और अपनी नस्ल की श्रेष्ठता के नियम को अपने देश के अश्वेत के विरुद्ध बना लिया था। ये संरचना उन्होंने ही बनाई थी। द स्ट्रक्चर दी क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। The structure they created formed on the basis of one of the harshest, most unhuman societies and the world has ever known. Now, in the last decade of 20th century and my own age decade as a man, the system had been overturned forever and replaced one by one that recognized their rights and freedoms of all people, regardless of the color of their skin. ये संरचना उन्होंने ही बनाई थी। वहाँ सर्वाधिक सख्त और अमानवीय समाजों के आधार था। यानी कि जो काले और गोरों का भेदभाव था वो केवल श्वेत लोगों ने बनाया था, ना कि अश्वेत लोगों ने, जो मानवीय समाजों का आधार था। आज 20वीं शताब्दी का आखिरी दशक चल रहा है और मैं भी 80 वर्ष का हो गया। अब यह व्यवस्था हमेशा के लिए बदल गई और जो सभी व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करेगी बिना किसी रंग भेद के। नेशनल मंडेला इस बात को बोलते हुए कहते हैं कि भाई मेरी ज़िंदगी के 80 साल गुजर गए, 37 साल मेरी ज़िंदगी के जेल में ही गुजर गए थे इन गोरी लोगों से लड़ते हुए, और मैंने अपनी ज़िंदगी में पूरी लोगों की स्वतंत्रता की खातिर
डेडिकेटेड कर दी। और आज मेरा देश पूर्णतः स्वतंत्र है, इसमें किस तरह का भेदभाव नहीं। मेरा देश दुनिया का सबसे महान देश है, इसे इंद्रधनुष देश के नाम से जाना जाता है। हर देश का संविधान पढ़ाने से पहले मेरे देश के संविधान को पढ़ेगा। नेल्सन मंडेला की जो बातें थी वो उस लेवल की बातें थी जिसको हमारा इमेजिनेशन करना इट्स लाइक इम्पॉसिबल। इस चीज़ों को सोचना कि उन्होंने कैसे इस चीज़ को झेला और उस लेवल पे पहुंच गए। 80 साल मैटर करती है, इतना पेशेंस होना। हमें थोड़ी सी कुछ चीज़ नहीं मिलती ना, कुछ सेकंड्स में हम बावरे होने लगते हैं। बट ही टॉलरेटेड टू ऑल दोज वाइट पीपल टिल 80 years, सो दैट द मेन थिंग इवन वी कैन नॉट इमेज easily. Next, the day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted on repeat. आखिर वहाँ दिन आ ही गया जिसके लिए हमारे हज़ारों लोगों ने अविश्वसनीय कुर्बानियाँ दी। वे लोग जिनकी परेशानियों को असहास को गिना नहीं जा सकता, ना ही कि उनके बदले में उन्हें कुछ दिया जा सकता है। यानी कि साउथ अफ्रीका के जो काले लोग थे, उन्होंने जिस लेवल में सफ़र किया था ना, कितने लोगों ने ना जाने अपनी जान दे दी। जो श्वेत लोग थे उन्होंने किस तरह उनके साथ प्रताड़ित किया, ये सोचना भी हमारे लिए अविश्वसनीय है। उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं दिया जा सकता। आई फेल्ट दैट द डे एज आई हैव on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me, that long and noble ended and now began again, that me I was pain that I was not able to thank them, and they were not able to tell what their sacrifice had brought. मैं उस दिन महसूस किया जैसे कि कई बार पहले भी महसूस किया करता था। मैं उन सब अफ्रीका देशभक्तों का निचोड़ हूँ जो मुझसे पहले चले गए। यानी कि नेल्सन मंडेला इस बात को बोलते हुए कहते हैं कि मेरे जो भाई जिन्होंने अपनी जान दे दी इस देश के खातिर, मैं उन सब पलों को महसूस करता हूँ कि आज का दिन हमारे लिए कितना ज़रूरी है। मैं इसके बदले उन्हें कुछ दे नहीं सकता, ना ही उनके एहसान को चुका सकता हूँ, लेकिन मैं उन सब का एक निचोड़ हूँ। बहुत लंबी और पावन पंक्ति ख़त्म हो चुकी है और मुझे फिर से शुरू हो गई है। मुझे दुख है पाया वे लोग भी असमर्थ हैं। उनकी कुर्बानियों का क्या नतीजा मिला। मतलब जो नेल्सन मंडेला है वो उन व्यक्तियों की आवाज़ को खुद की आवाज़ में कन्वर्ट करके बोलते हैं कि वो लोग चले गए, लेकिन मैं उनका निचोड़ रह गया और मैं उन्हें शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाया। भाई वो खुद को एक तरीके से ब्लेम कर रहा है कि मेरे भाई जो बंधु थे वो सब चले गए और मैंने शुक्रिया अदा नहीं कर पाया। लेकिन उनकी कुर्बानियों का यही नतीजा है कि आज हमारे देश में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। आज हमारे देश के सभी लोग स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं। उन्हें किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जा रहा। उनके इच्छा अनुसार जहाँ उन्हें जाना है, जहाँ उन्हें आना है, उन्हें जीने की स्वतंत्रतापूर्वक आज़ादी मिल चुकी है। तो ये उनकी कुर्बानियों का नतीजा है। और एक तरीके से नेल्सन मंडेला बहुत ज़्यादा खुश है। उनकी जो खुशी है उसका कोई ठिकाना नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। जो रंग भेद की नीति थी उसने मेरे देश और मेरे देशवासियों को गहरा व कभी न भरने वाला जख्म दिया था। यानी कि नेल्सन मंडेला जब स्वयं इस ऑटोबायोग्राफी को लिख रहे होते हैं तो खुद से ही बात करते हुए अपने देशवासियों की भावना को व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि इस रंग भेद नीति ने जितना दर्द मेरे देश और मेरे देश के देशवासियों को दिया, इतना दर्द किसी भी जख्म से कम नहीं या इसको भरा नहीं जा सकता। उनके जो शब्द थे ना वो इतने पेन वाले थे कि हमारे लिए तो सोचना और कल्पना करना भी बहुत दूर की बात है। All of us will spend many years if not generations recovering from that profound heart. हम बहुत सालों से ऐसे ही व्यतीत करेंगे और हमारी आगे वाली आने पीढ़ियाँ भी
इस गहरे घाव को नहीं भरा। यानी कि नेल्सन मंडेला जब स्वयं से बात करते तो उस लाइन को बोलते हैं कि भाई वो जो पेन रंग भेद की नीति ने हमें दिया था ना, हमने भी इससे बहुत सफ़र किया और हमारी आने वाली पीढ़ी भी उससे बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रिचुअलिटी एंड अनदर unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thomson and the Vulture Sicilus and the Cheap Lutilus and the Yusuf Dadus and the Bram Fishers, the robots were case of our time, of man of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like they may never be known again. दशकों से चले आ रहे उत्पीड़न और क्रूरता का एक अनायास प्रभाव हुआ। वहाँ यहाँ था कि उत्पीड़न से अवलंबित ताम्बोज, वॉल्टर सिसुलिस, नेता लतुलिस, यूसुफ दादुस, ब्रैम फिशर्स, रॉबर्ट सोबिकिस जैसे हमारे समय के नेता उत्पन्न हुए। इनको व्यतीत असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता और उदारतापूर्ण थे। इन सब लोग शायद ही अब इनके अव्यक्तित्व हो। यानी कि ये जो चार लोग थे, ओलिवर ताम्बोज, वाल्टर सिसिलस, नीता लथुलिस और यूसुफ दादुस और ब्रैम फिशर्स और रॉबर्ट सोबिकेवस, ऐसे ये नेता थे ना, वो साधारण नहीं असाधारण महान। और इनकी उदारता के बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। यानी कि इनका जो लेवल था वो इतना हाई था कि उनके बारे में सोचना भी भाई क्या क्या कह दो, ये वाली बात आ गई थी। मतलब इतने ग्रेट थे। उन्होंने जो उत्पीड़न सहा है ना, उसी की वजह से आज हम सब आज़ाद हैं। आज हम इस जो पद पर है, शायद इन लोगों के व्यक्तिगत के कारण ही आज हम इस पद पर हैं। Perhaps it requires such depth of operation to create such height of character. शायद ऐसा ऊंचा व्यक्तिगत होने के लिए उनके जैसा गहराई तथा उत्पीड़ित होना जरूरी है। यानी कि आपको अगर स्वयं का कैरेक्टर किसी महान व्यक्ति जैसा बनाना है, जैसे सपोज करूँ मैं आपकी टीचर हूँ और मैं आपकी टीचर, मैं खुद को नेल्सन मंडेला जैसा बनाना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि भाई हाँ, मेरे अंदर भी नेल्सन मंडेला जैसी क्वालिटी होनी चाहिए, मैं भी उनकी जैसी होनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे खुद को पहले तपाना पड़ेगा, मुझे उतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मुझे जेल जाना पड़ेगा। नॉट इन दैट सेंस कि मुझे जेल जाना पड़ेगा, उनके समय उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन मेरे समय पे मुझे बहुत सफ़र करना पड़ेगा। अगर मुझे ऊंचाइयों को छूना है और जनता के लिए कुछ ग्रेट करना है, तो हमारे जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने इतना कुछ सफ़र किया अपनी लाइफ में जाके, तब आज लोग उन्हें पूछ रहे, तब लोग उन्हें महान बता रहे हैं। तो जब तक आप कुर्बानियाँ नहीं दोगे, लोग आपको याद नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। तो आपको घिसना तो पड़ेगा ही। जैसे आपका सपना है कि हमें 10th क्लास के बोर्ड में टॉप करना है, तो भाई बोर्ड में टॉप करने के लिए आपको खुद को घिसना पड़ेगा, आपको लेक्चर प्रॉपर देखने पड़ेंगे, आपको बुक रीडिंग करनी पड़ेगी एनसीईआरटी की। अगर आप सोचो कि बिना मेहनत करे अगर आपको सब मिल जाए, तो दैट कैन नेवर बी पॉसिबल, नेवर एवर पॉसिबल। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, डे वन से वही मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपनी माइंड में सोचो कि मैं पेपर से 2 महीने पहले पढ़ के भाई अच्छे मार्क्स ला दूंगा, टॉप कर दूंगा, तो वो चीज़ कभी नहीं हो सकती। डे वन से आपको डे एंड तक उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, उतना ही डेडिकेशन देना पड़ता है। बीच में थकना और हारना नहीं पड़ता। तो बस वही है, अगर आपको नेल्सन मंडेला और इतने सारे हीरोज़ के जैसे बनना है ना, तो मेहनत करना पड़ेगा, खुद को घिसना पड़ेगा। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. But I have always known that its greatest wealth, its people, finer and truer than the purest diamonds. कितनी प्यारी बात लिखी गई है यहाँ पे। बोलते हैं कि मेरा देश खनिज पदार्थों, कीमतों, बहुमूल्य पत्थरों से मिलकर बना है जो मिट्टी के नीचे हैं। पर मैं हमेशा से जानता था कि मेरे देश की सबसे बड़ी दौलत है यहाँ के लोग, जो शुद्ध हीरे से भी ज़्यादा अच्छे और सच्चे हैं। यानी कि किसी देश की धन संपदा होती है, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है, उसकी ज़मीन के नीचे दफनाई होती है, दफनाई, तो भाई उसको निकालना पड़ता है देश को अच्छा शक्तिशाली फाइनेंशियली वेल डेवलप्ड बनाने के लिए। तो नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि मुझे पता है कि मेरे देश के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरे देश की जो शान है ना, उन हीरे जवाहरात से नहीं, मेरे देश के लोगों से, जिन्होंने मिलकर मेरे देश को बनाया है। भाई कितनी प्यारी बात लिखी है इन्होंने। इनके जो थॉट्स है ना, मुझे इतना इंस्पायर कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आपको किस लेवल का इंस्पायर कर रहे होंगे इनके थॉट्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं। It's from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage.
time and again. I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience and the defiance of imagination. I learned that the courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who doesn't feel afraid, but he conquers that fear. इतनी सही बात लिखी है ना भाई, मैं तो अलग ही विचारों में खोई जा रही हूँ. जैसे बोलते हैं ना, जब मैं पढ़ नहीं रही, आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन उनके थॉट्स में मैं खुद खो रही हूँ. इतने प्यारे थॉट्स हैं इनके. तो चलो इसका अर्थ समझते हैं. इन संघर्षों में मैंने अपने साथियों के साथ मैंने उत्साह का अर्थ समझा. समय के साथ साथ मैंने देखा कि पुरुष और स्त्रियां किस तरह से अपना जीवन एक सोच के लिए खतरे में डाला. यानी कि नेल्सन मंडेला जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बोलते हैं कि भाई जो रियल पेन होता है, रियल फियर होता है ना, वो मैंने अपने साथियों के साथ इस आज़ादी की लड़ाई में देखा, जो मैंने अस्मिताओं के प्रति लड़ी है. मैंने देखा कि पुरुष और स्त्रियां किस तरह अपने एक विचार के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं. इतना खतरा मैंने आज तक किसी को लेते हुए नहीं देखा. आई हैव सीन मैनी स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग. यानी कि बोलते हैं कि मैंने देखा है स्वयं ने कि पुरुषों ने किस तरह अपने ऊपर आक्रमण सहा, अत्याचारों से भी टूटे नहीं. जिस तरह से उन्होंने अत्याचारों को सहन करने में ताकत दिखाई, ये सब कल्पना से परे है. यानी कि जो श्वेत लोग थे, उनका जो टॉर्चर था ना अश्वेत लोगों पे, वो इतना था कि वी कैन नॉट इमेजिन. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल पे बताती हूँ. क्या होता था, जैसे पोल्स वगैरह होते थे, ये देखिए, तो क्या होता था, नानी के जो पोल्स होते थे ना, उस पे लिखा रहता था कि इट्स नॉट अलाउड फॉर वाइट पीपल, इट्स नॉट अलाउड फॉर ब्लैक पीपल. अगर ब्लैक लोग आते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते छोड़ देंगे. कुत्ते छोड़ने के बाद वो उनको एक कुएं के अंदर पटक देंगे, और वो कुत्ते होंगे 10 से 12 और काले लोग होंगे, और काले लोगों को उन कुत्तों से खिलवा देंगे. यानी कि आप सोच सकते हो कितने लेवल का टॉर्चर था कि भाई तुम स्विमिंग पूल में नहालोगे, तुम काले कलर की हो, इसलिए तुम्हें वो कुत्तों से खिलवा देंगे, उस कुएं में पटकवा देंगे. भाई उनकी जो सोच थी उस लेवल की थी. हमारे लिए ये चीज़ें आज सोचना बड़ी उसकी बात है कि भाई हम फ्री है. उन लोगों ने सफ़र किया, इसलिए आज हम फ्री है. आज हम पढ़ पा रहे हैं, उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, उनके स्ट्रगल को, बिकॉज दे हैव सफर्ड इन द पास्ट टाइम, and we are here, we are living our life freely because of their sufferings, because of their struggle, because of their pain. So it's very hard to think for us. Next step का, मैंने सीखा उत्साह भय की अनुपस्थिति नहीं थी, बल्कि उसके ऊपर विजय थी. वो बोलते हैं कि जो उत्साह होता है ना, जो भय की अनुपस्थिति नहीं थी. यानी कि जब आप आज़ादी को अपना मेन पर्पस मान लेते हो, उसमें आप खुशियाँ ढूंढने लगते हो, तो वो आपको भय प्रतीत नहीं होता, उसके ऊपर आपको अपनी विक्ट्री दिखती है. और बहादुर मई नहीं है, वो बोलते हैं, उनकी लाइन मेरे को बहुत पसंद है भाई. मैं इसको अपना आइडल मानती हूँ और बहुत कुछ सीखा है मैंने अपनी लाइफ में, और मैं आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप सेम अप्लाई अपने ऊपर भी करो. ठीक है. तो बोलते हैं कि बहादुर वो नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि वहाँ है जिसने भय पर विजय प्राप्त कर लिया है. The simple meaning of this line is that the brave man is not who doesn't feel afraid, but he who conquers the fear. हमें वो नहीं बनना कि हम डर से डरे नहीं, हमें वो बनना है कि हम जो डर पे विजय पालें. सपोज आपको इंग्लिश से डर लगता है, आपको पढ़ने का मन नहीं करता, तो ना आपको अपने आप का ऐसा वर्जन क्रिएट करना है कि इंग्लिश आपकी दोस्त बन जाए, मैथ्स आपका दोस्त बन जाए, और कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है. सब सब्जेक्ट ईजी है, बस थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ा उसमें टाइम दे लो, बस एवरीथिंग इज ईजी. यू हैव टू नॉट मेक दैट मच एफर्ट्स विच यू थिंक. ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग दिस वेरी वेल. सो लेट्स रीड द नेक्स्ट वन. नो वन इज बोर्न hating another people because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For loves come more naturally to the human heart and that its opposite. कितनी प्यारी बात लिखी है. कोई भी इंसान रंग, रहन सहन या उसके धर्म के कारण दूसरे इंसान से घृणा करता हुआ जन्म नहीं लेता.
लोग नफरत करना सीखते हैं। अगर वे नफरत करना सीखते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार का भाव तो मनुष्य के हृदय में ज़्यादा स्वाभाविक रूप से आता है बजाय नफरत के। यानी कि नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि अगर किसी इंसान पैदा होता है ना, तो वो जन्म से घृणा करना नहीं सीखता, उसको बाद में घृणा नफरत करना सिखाया जाता है। अगर उसको घृणा करना सिखाया जाता है तो उसको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। तो जो इंसान आपसे नफरत करता है, आप उसको अच्छे से बात करो, अच्छे से प्यार से बोलो, वो भी उसकी जो नफरत है ना प्यार में बदल जाएगी आपके लिए। नेक्स्ट, even is the grimmest times in prison when my comrades and I were punished to our limits. I both see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it enough to reassure and keep me going. Man's godness is a flame that can be hidden but never extinguished. जेल में गुजारे गए बहुत खराब समय में भी जब मुझे वे मेरे साथियों को सहन करने की सीमा से ज़्यादा धकेला जाता था, मैं एक गार्ड में मानवता का भाव देखता था। शायद एक क्षण के लिए मुझे सांत्वना देता था के लिए बहुत था, मुझे प्रेरित करने के लिए। मनुष्य की अच्छाई एक ज्वाला की तरह है जिसे छिपाया तो जा सकता है पर कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो इंसान होता है ना, वो कभी जन्म से बुरा नहीं होता, उसके अंदर ना जन्म से घृणा के भाव नहीं आते। यह हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी के लोग, हमारे सराउंडिंग्स के लोग हैं जो हमें घृणा करना सिखाते हैं, हमें एक दूसरे को टॉर्चर करना, ह्यूमिलेट करना सिखाते हैं। हम खुद नहीं बनते स्टार्टिंग से, हम जो देखते हैं ना हम वो बनते हैं। तो नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि जो श्वेत लोगों ने हमारे साथ किया ना, उससे पूरे जो श्वेत कम्युनिटी थी, यानी कि वाइट पीपल की जो कम्युनिटी थी, उससे वाइट पीपल की कम्युनिटी के मन में वो घृणा उत्पन्न हुई हमारे लिए कि हम काले हैं, हम ऐसे हैं, हमें जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन उनके मन में ये चीज़ें बचपन से नहीं थी। तो वही कहना चाह रहे हैं वो कि अगर आप जैसी सोच बनाओगे वैसे ही आपका मन परिवर्तित हो जाएगा। तो इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ यू टेक द थिंग्स, नॉट डिपेंड्स ऑन द पीपल। इट्स योर माइंड सेट, इट्स योर वे ऑफ थिंकिंग दैट हाउ आर यू डीलिंग दोज थिंग्स, दोज प्रॉब्लम, दोज सिचुएशन, दोज सिनारियोज। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. कितनी प्यारी बातें लिखी है भाई। जीवन में हर इंसान के दो कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति, और वही दूसरा कर्तव्य उसके देश के प्रति, उस देश के लोगों के, उन देश के कम्युनिटी यानी कि समाज के प्रति। उसके दो कर्तव्य हैं। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज एप्लीकेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। यानी कि हर इंसान दोनों कर्तव्यों को पूरा कर सकता है, चाहे वो उसके परिवार का हो चाहे समाज का। लेकिन ये इस इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि वो चीज़ों को किस हिसाब से लेता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में लोगों के जन्म से उनके लिए ये सारी जिम्मेदारियां एक ही साथ पूरा करना असंभव है। नेल्सन मंडेला ये सब बोलते हैं। भाई ये सब वो क्यों बोल रहा है? उन्होंने कहीं ना कहीं वो चीज़ें देखी होंगी, उस लेवल का अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है। ऑन द बिहाफ ऑफ दोज बेसिस ही इज सेइंग ऑल द थिंग्स। सो लेट्स रीड द नेक्स्ट व्हाई ही इज सेइंग ऑल द थिंग्स। अ मैन ऑफ कलर who attempt to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home, was forced to live a life apart, and twilight extents of secrecy and rebellion. दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत व्यक्ति यदि आम इंसानों जैसे रहने की कोशिश करता तो उसे दंड दे दिया जाता और अलग कर दिया जाता। दक्षिण अफ्रीका में अगर कोई इंसान अपने लोगों की ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश भी करता था तो उसे अपरिहार्य रूप से अपने परिवार और घर से अलग कर दिया जाता था और उसे परिवार से अलग रहने के लिए मजबूर किया जाता था।
ये गोपनीयता और विद्रोह का एक दुदंकला अस्तित्व था। यानी कि नेल्सन मंडेला ये बात इसलिए बोलते हैं कि साउथ अफ्रीका में ये सब इसलिए इम्पॉसिबल था क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर काले और गोरे लोगों को अलग अलग विभाजित कर दिया गया, और काले लोग अगर गोरे लोगों की तरह जीने की कोशिश करते थे तो उन्हें दंड दिया जाता था, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, एक लेवल का प्रताड़ित। तो प्रताड़ित करने के बाद अगर कोई बंदा अपने परिवार के साथ समाज की भलाई के बारे में सोचता तो उसे अपने परिवार से ही अलग कर दिया जाता, तो वो इस कारण अपने परिवार को छोड़ नहीं पाता था और समाज की भलाई के बारे में नहीं सोच पाता था। So it was the only reason that Dutch Africa, यानी कि South Africa has taken that much time for getting free from the white people. We can easily assume it, but it's very hard to assuming in the real life. I didn't in beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, as a brother, as a father, and as a husband. मैंने शुरुआत में, नेल्सन मंडेला अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहते हैं, मैंने शुरुआत में अपने लोगों से ही अपने परिवार को ऊपर नहीं रखा था, लेकिन देशवासियों की सेवा के दौरान मैंने पाया कि अपने बेटा होने का कर्तव्य, अपने भाई होने का कर्तव्य, अपने पिता और पति होने के कर्तव्य को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। यानी कि नेल्सन मंडेला ने ये चीज़ रियलाइज़ की कि मैं अपने देश की जिम्मेदारियाँ तो अच्छे से निभा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन वो भी कंपेल थे, उनको भी अपना देश आज़ाद कराना था क्योंकि देश पूरी तरीके से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ही थॉट दैट कि अगर मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं रहेगी तो मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है, असहनीय दुख दर्द है, लेकिन अगर मेरा देश ही पूरा ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो मैं अपने परिवार को लेके कहाँ जाऊँगा। ये चीज़ उनके माइंड में थी, तो उन्होंने अपने परिवार को इतना प्रायोरिटाइज नहीं किया, उतना प्रायोरिटी पे नहीं रखा जितना अपने देश को रखा, अपने देश के लोगों को, अपने देश की कम्युनिटी को रखा। तो भाई इतना कोई नहीं कर सकता। आज के ज़माने में अगर देखा जाए कि कोई बंदा अपने परिवार को छोड़कर अपने देश की भलाई के बारे में लग जाए ना, तो इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड द पीपल लाइक दिस। वी कैन फाइंड ओनली 1% पीपल ऑन आवर अर्थ लाइक दैट, बट नेल्सन मंडेला वाज द ओनली वन हु डिड दिस। दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग अबाउट हिम टुडे। Next, I was not born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could know. Free to learn in fields near my mother's house. Free to swim in the clear stream that ran through my village. Free to roast maize under the stars and ride the bright backs of slow-moving bulls. As long as I owed my father and abided by the custom of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. भाई कितनी प्यारी बात उन्होंने, ये मैं स्वतंत्र होने की लालसा में पैदा नहीं हुआ था, मैं तो स्वतंत्र ही पैदा हुआ था। जितना मुझे पता था कि हर प्रकार से स्वतंत्र, मैं अपनी माँ की झोंपड़ी के पास खेतों में भागने को स्वतंत्र था, मैं साफ पानी की धारा में नहाने को स्वतंत्र था जो गांव में बहती थी, उसमें तारों की छाँव में भुट्टे बुनने को स्वतंत्र, और चौड़ी पीठ वाले धीरे धीरे चलती हुई बैरों पर सवारी करने के लिए मैं स्वतंत्र था। जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा मानी और अपनी जाति के रिवाजों को माना, मुझे इंसानों से या ईश्वर के कानून से कोई परेशानी नहीं हुई। भाई नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि मैं ना स्वतंत्र होने के लिए पैदा नहीं हुआ था, कि अगर मैं बचपन से पैदा हुआ मुझे ये चीज़ सिखाई गई कि तुम्हें स्वतंत्र होना है, स्वतंत्र होना है। मेरे माइंड में ये कभी सिस्टम था ही नहीं भाई, कभी था ही नहीं। मेरे माइंड में सिस्टम था कि मुझे अपने देश को आज़ाद कराना है। वो कब हुआ? जब मैंने अपने परिवार की, अपने पिता की, अपने कानून की बातें मानना शुरू नहीं किया, मैंने बंद कर दिया भाई, मैंने उनको सुनना ही बंद कर दिया, क्योंकि मेरे माइंड में था कि भाई मैं फ्री हूँ तो सिर्फ अपने गांव में, उन नदियों में, उन खेतों में जो सिर्फ मेरे लोगों के हैं, मेरी कम्युनिटी की है, उसके अलावा मैं साउथ अफ्रीका के किसी कॉर्नर में नहीं जा सकता। तो इज देयर एनी मीनिंग ऑफ सच काइंड ऑफ फ्रीडम? Is there any meaning? He asked a question from himself and punished himself for doing something for those black people. After that, he takes some certain steps for those black people. Let's read the next one. I was the only one that I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it.
मुझे तब महसूस होने लगा कि मेरी बचपन की स्वतंत्रता मात्र एक छलावा थी। जब नवयुवक होने पर पता लगा कि मेरी स्वतंत्रता तो मुझसे पहले ही ली जा चुकी थी और तब मुझ में स्वतंत्र होने की लालसा जागी। यानी कि नेल्सन मंडेला अपने पेरेंट्स को, अपने कम्युनिटी के लोगों को बोलते हैं कि जो बचपन में उन नदियों में मुझे तैरने को मिलता था, उन खेतों में मुझे चहलने को मिलता था, जिन बैलों पे मुझे बैठने को मिलता था, वो मेरी स्वतंत्रता नहीं थी, वो तो मेरे साथ एक छलावा था। वो छलावा ने मेरी पूरी जवानी हर ली और तब से ही उनके माइंड में जग गया कि भाई मेरे को अपना देश आज़ाद कराना है, मैं ऐसे सफ़र नहीं करूँगा, मेरे को कुछ स्टेप्स लेनी है खुद को ग्रो करने के लिए। उनके मन में एक लालसा जागी, उनके मन में एक इच्छा जागी। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. पहले एक विद्यार्थी के नाते मैं सिर्फ अपने खुद की स्वतंत्रता चाहता था, जैसे कभी कभी रात को देर तक बाहर रहने की आज़ादी, जहाँ चाहूँ वहाँ पढ़ूँ, जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जा सकूँ। But later, as a young man in Johnsonburg, I yearned both the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. That freedom not to be obstructed in a lawful life. लेकिन बाद में जब मैं नवयुवक होने पर जॉनसनबर्ग में मेरी तीव्र इच्छा हुई कि मैं जरूरी अपने असमर्थ के अनुसार स्वतंत्रता चाहता था, जिससे मैं कमा पाऊँ, शादी कर पाऊँ और अपना परिवार बना पाऊँ, कानून जीवन में बाधा ना पाने की स्वतंत्रता। भाई उनकी स्वतंत्रता थी जब बचपन में थे, तब खेतों में लहराने की, वो जो उनको मिली थी, जन्मजात मिली थी। लेकिन ऑन द अदर हैंड उनकी फिर जब स्टूडेंट बन गए उसके बाद उनकी स्वतंत्रता थी कि वो जहाँ जाए वहाँ पढ़ सके, देर रात तक जाग सके, जो चाहे वो कर सके, देर रात तक वो चाहे जो कर सके। लेकिन उसके बाद उनकी स्वतंत्रता एक अलग चीज़ में बदल गई, जो कि बताने में भी अलग थी, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ यूनिक, जिसके कारण तो साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ। लेट्स रीड द नेक्स्ट वन. What? Then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. तब मुझे धीरे धीरे पता चला कि मैं सिर्फ आज़ाद ही नहीं था, बल्कि मेरे जैसे भाई और मेरे जैसे बहनें भी आज़ाद प्राप्ति नहीं थी। मैंने देखा कि सिर्फ मेरी ही आज़ादी छीनी नहीं गई, बल्कि जो लोग हमारी नस्ल के थे उनकी आज़ादी छीनी गई। यहाँ कारण था कि मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुआ। यही कारण था कि मैंने अपनी आज़ादी की लालसा अपने देशवासियों की आज़ादी के लिए ज़्यादा हो गई। ये मेरी इच्छा कि मेरे देशवासी आज़ाद हो और उनकी ज़िंदगी गौरव बस सम्मानित हो जाए, ना मेरी ज़िंदगी की दिशा बदल जाए, जिससे एक डरे सहमे नवयुवक को तेज तरह में बदल दिया, जिसने एक कानून का पालन करने वाले वकील के अपराधी को बाध्य कर दिया, जिसने एक प्यार करने वाले घरेलू पति को इंसान बेघर बना दिया, जिसने एक ज़िंदगी से प्यार करने वाले इंसान को साधु बना दिया। यानी कि नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अकेला मैं ही नहीं था जो आज़ाद नहीं था। मेरे देश के लोग, मेरे जैसे दिखने वाले मेरे बड़े भाई बहन, मेरे जैसे दिखने वाले मेरे माता पिता जैसे दिखने वाले, ना जाने कितने लोग थे जो उन गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, उन गुलामी की जंजीरों में जी रहे थे। तो मेरे अंदर एक लालसा जागी उस आज़ादी के लिए, तो मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। और मेरी जो आज़ादी की इच्छा थी वो मेरी इच्छा नहीं बल्कि मेरे देश की इच्छा बन गई। मेरे सपना मेरे देश के लोगों का सपना बन गया। उनके लिए जो बात बोली थी भाई, वो बात बहुत बड़ी थी। He said, it was the desire for the freedom of my people to live their lives with the dignity and self-respect and animated my life that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a love-life man and a monk. I am no one virtuous to self-sacrificing,
Then the next mile, but I found that I couldn't a monk. I am no more virtuous and self-sacrificing than the next war, but I found that I couldn't enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chance on anyone of my people, but the chance on all of them, the chance on. चांस ये सारी चीज़ें लिखी हुई है. इनका जो मीनिंग है भाई साइकोलॉजी पे बहुत डीप इफेक्ट कर रहा है. तो समझते इसका मतलब क्या है. जिसने एक जिंदगी से प्यार करने वाले इंसान को साधु बना दिया. मैं किसी धार्मिक या आत्म बलिदानी इंसान से कम नहीं था, पर मुझे लगा कि जो थोड़ी बहुत आज़ादी मुझे मिली थी मैं वहाँ पाकर खुश भी नहीं था. जब मुझे पता चला कि मेरे देशवासियों को कोई आज़ादी नहीं है, स्वतंत्रता अविभाजित होती है, किसी एक पर बेड़ी हो तो सब लोगों पर होती है. अगर बेड़िया मेरे देशवासियों पर है तो उसका मतलब ये बेड़िया मेरे ऊपर भी है. नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि मैं आज़ाद हुआ, मुझे थोड़ी सी आज़ादी मिली, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे देश के और लोग भी आज़ाद हैं. अगर मेरे देश के और लोगों पे जो बेड़ियाँ जकड़ी है ना, वो बेड़ियाँ मेरे ऊपर भी जकड़ी हैं, क्योंकि ये देश मेरा है, ये देश के लोग मेरे हैं. भाई उनके जो वर्ड्स थे, दैट सिंपली सेइंग कि वो अपने देश को फ्री कराने के ऑन दैट मोमेंट हाउ मच पजेस ही वॉच. लिटरली even the people like us cannot take it easily, cannot think about it at all. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. मुझे पता है कि अत्याचारी को अत्याचार सहन करने वालों की तरह मुक्त किया जाना चाहिए. A man who takes away another man's freedom, a man who takes away another one's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly locked behind taking away someone as freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. मुझे पता था कि अत्याचारी को अत्याचार सहन करने वालों की तरह मुक्त किया जाना चाहिए. जो इंसान किसी दूसरे इंसान की आज़ादी छीनता है वह घृणा का अपराधी है, वह पूर्वाग्रह और संकीर्णता की बेड़ियों में कैद है. मैं सही मायने में आज़ाद नहीं हूँ अगर मैं किसी की आज़ादी छीनता हूँ, निश्चित रूप से वैसे ही जैसे आज़ाद नहीं हूँ जब मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाती है. अत्याचारी अत्याचार सहन करने वालों से मानवता समान रूप से छीन जाती है. यानी कि नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि अगर कोई ऑपरेसर किसी पे ऑपरेस्ट करता है तो वो खुद भी ऑपरेस्ड हो रहा है. यानी कि अगर किसी अत्याचारी लोगों के ऊपर अत्याचार करता है तो वो उस अत्याचार को खुद भी सहन करता है. यह केवल उसी प्रकार है जिस प्रकार साधारण लोगों से उनकी मानवता को छीन जाता है. तो वो बोलते हैं कि ऐसे लोगों को भी जेल में बंद कर देना चाहिए जो लोगों के अत्याचार को छीनती है, या तो उनको मुक्त कर देना चाहिए क्योंकि वो पहले से ही लोगों की घृणा की बेड़ियों में कैद है. तो ऐसी स्वतंत्रता पाने से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है. तो यहाँ पर ही आपका ये पार्ट ख़त्म होता है. इसका मेन मोरल है कि हाउ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका गॉट फ्रीडम, हाउ दे हैव सफर्ड because of white people, what kind of thing they couldn't live in their life, they couldn't live this moment when they came into this earth and after they died. So we are about to read all the things. We have studied already all the things, so I hope you have learned and maybe promise to yourself that you will do also better in your life. यहीं पर आपका चैप्टर खत्म होता है. Remember that hope is powerful weapon even when all else is lost. नेल्सन मंडेला बोलते हैं भाई कि जब तुम्हारे पास ज़िंदगी में कुछ भी ना हो ना, तो एक होप ही एक ऐसा पावरफुल वेपन है, ऐसा शक्तिशाली हथियार है, तुम्हारे पास कुछ ना होने के बावजूद भी तुम्हें बहुत कुछ दे देता है. तो बस ज़िंदगी में क्या रखना है, एक होप, चाहे वो होप आपके 1000% हो या 0%, पर होप तो है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप यू हैव अ ग्रेट डे. अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. राधे कृष्णा.